ABCD इसको भी आइडेंटिफाई करना है, साथ ही साथ R एंड R डैश इसे भी हमने आइडेंटिफाई करना है। एक रिएक्शन है, ये साइक्लोहेक्सिल रिंग है और इसमें ब्रोमो करेक्ट है, तो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है एंड इसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ए कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, फिर वाटर की रिएक्शन के बाद बी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी रिएक्शन को हम पहले कंफर्म कर लें, इनके आंसर ढूंढ लें, फिर सेकंड और थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। ये हमारा हेलोएरीन है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है, सॉरी हेलोएरीन बोल दिया गलती से। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सिल रिंग है, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है और इसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन ये ठीक वैसे ही हो रही है जैसे हेलो एल्केन्स में मैग्नीशियम की रिएक्शन होती थी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम यहाँ बीच में आ जाती थी, मतलब जो ए कंपाउंड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, साइक्लोहेक्सिल रिंग एज इट इज, Br अलग होगा, उसके प्लेस पे मैग्नीशियम आएगा और Br वापस यहाँ कनेक्ट होगा, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा है ये। तो व्हाट इज ए? ए मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्मूला ये होगा। नेम भी हम इसका बना सकते हैं, नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेम लिख लें साइक्लोहेक्सिल, फिर देन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नेम ऑफ द कंपाउंड। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे वाटर की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है हमारा? एल्केन। तो अब जैसे ये साइक्लोहेक्सिल रिंग है, इसमें वाटर की रिएक्शन यदि हम कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा फॉर्म होगा। साथ ही साथ रिमूव क्या होगा? MgOH Br, ये रिमूव हो जाएगा। बट आपसे मेन कंपाउंड पूछा है तो मेन कंपाउंड बी क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन होगा। तो बी जो है ये हमारा क्या है? साइक्लोहेक्सेन। इस टाइप से इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हमने ए और बी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब सी और डी को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। RBr प्लस Mg ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, C का फॉर्मेशन एंड फिर D2O, इसकी रिएक्शन हो रही है, हैवी वाटर एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है CS3 CH CS3 एंड D, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें हमको C आइडेंटिफाई करना है कि C हमारा क्या होगा, साथ ही साथ R भी है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट RBr है, इसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन हम कराएंगे तो C एक्चुअली देखिए क्या बनेगा, RMg फिर देन Br, ठीक वैसे जैसे ऊपर हमने बनाया हेलो एल्केन, इसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन, तो मेटल बीच में आ गई, एल्काइल ग्रुप और Br के बीच में मेटल आ गई, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो गया। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब हम D2O की रिएक्शन कराते हैं या वाटर की रिएक्शन जैसे हम कराते हैं तो क्या कनेक्ट हो जाता है उसमें? एक H वहां जुड़ जाता है। यहाँ D2O की रिएक्शन है तो H ना जुड़ के क्या जुड़ेगा? D जुड़ जाएगा, और जब D जुड़ जाएगा तो ये हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा, मतलब ये जो ग्रुप है दिस ग्रुप इज कॉल्ड R, यही हमारा R होगा। और इस R की वैल्यू यदि हमने यहाँ पुट की तो ये जो हमारा C कंपाउंड बना है वो बेसिकली हमारा ये है CS3 CH CS3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, ये हमारा C कंपाउंड है। C कंपाउंड के नेम पर आ जाए तो उसका नेम है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस टाइप से हम इसका नेम दे सकते हैं। और R वापस क्या है हमारे पास? ये आइसोप्रोपाइल। व्हाट इज R? R मीन्स आइसोप्रोपाइल, ये हमारा R हुआ। तो इस टाइप से हमने A B C R इसको आइडेंटिफाई किया है। अब D E और R डैश बचा है, अच्छा H और यहाँ ये जो D है, D स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरियम, ये हैवी वाटर हमने लिया, इस हैवी वाटर का जो ड्यूटेरियम है वो Dr है। D इज नॉट अ कंपाउंड, अभी D अलग है, नेक्स्ट रिएक्शन में वो D है जिसको पूछा गया है। यहाँ इस D का मतलब है ड्यूटेरियम से। सो नेक्स्ट रिएक्शन पे आए, लास्ट रिएक्शन जो है हमारी
ये रिएक्शन एक्चुअली वुड्स रिएक्शन पर बेस्ड है। लास्ट रिएक्शन CH3 एंड सभी जगह CH3 ये हम लगा दें और Na ईथर, Na के साथ ईथर की रिएक्शन हुई है, R' X ये लिया है और इसमें यदि हम Mg की रिएक्शन कराएं तो D बनता है और इसमें यदि वाटर की रिएक्शन कराएं तो E बनता है। अब हमने आइडेंटिफाई करा D, E एंड R'। बेसिक कंपाउंड ये है R'(X). पहले हम राइट साइड चल रहे हैं, R'(X) और Mg इनकी रिएक्शन होगी तो Mg बीच में आ जाएगा, R'(MgX) इसका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब व्हाट इज D? तो D हमारा ये और इसका नेम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हम D का नेम दे सकते हैं। यदि हमारा एल्काइल ग्रुप कंफर्म है, जो आगे हम कंफर्म कर लेंगे, तो R' भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अभी तो हम इसका नेम ले रहे हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में यदि वाटर की रिएक्शन होती है तो इसका 1H या R' से कनेक्ट होगा, तो कंपाउंड हमारा R'(H) बनेगा E। मतलब R' में हम H को जोड़ दें तो E बन जाएगा। अब हमको R' आइडेंटिफाई करना है कि R' कौन है। R' आइडेंटिफाई करने के लिए R'(X) इस पर Na की रिएक्शन हो रही है और Na की रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये एक तरह की वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए CH3Cl Na और CH3Cl की रिएक्शन हमने कराई, ये पार्ट रिमूव होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ भी ये प्रोडक्ट बना है। जैसे इस प्रोडक्ट को यदि हम ब्रेक करें तो हमें एल्काइल ग्रुप पता चल जाता है कि एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। यहाँ भी एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। तो ठीक वैसे यदि हम इस प्रोडक्ट को भी ब्रेक कर दें, कैसे ब्रेक करें, बिल्कुल सिस्टमेटिकली बीच से ब्रेक करें, तो हमें एल्काइल ग्रुप पता चल जाएगा कि इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा है। तो इसमें देखिए एल्काइल ग्रुप कौन सा, यहाँ कुछ लिखा है इट मींस C, यहाँ कुछ लिखा है इट मींस C। तो यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है वो है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। एंड टर्सरी मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है बेसिकली R' है। और इसमें यदि हम हेलोजन की रिएक्शन का, हेलोजन मतलब पर्टिकुलरली X ले लीजिए और इसमें हम सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं, सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल एक और ले लें तो ये CH3 टू एटम्स यदि हमने सोडियम के लिए, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3 इसका फॉर्मेशन हो गया। ये प्रोडक्ट हमने फॉर्म किया। मतलब ये जो R बेसिकली क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। C इससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े, इट मीन टर्सरी। ओवरऑल इसमें कितने कार्बन है, 4, सो ये टर्सरी ब्यूटाइल है। तो ये जो हमारे पास R' है, एक्चुअली R' जो एल्काइल हमने लिया है ये टर्सरी ब्यूटाइल है हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल। और टर्सरी में हम T को स्मॉल लिखते हैं, टर्सरी, एंड B यहाँ कैपिटल होगा, टर्सरी ब्यूटाइल, देन मैग्नीशियम हैलाइड, ये होगा हमारा D। सो व्हाट इज D? टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे CH3 विद एन MgX, ये स्ट्रक्चर को मतलब R' के प्लेस पे ये लेना है और MgX तो एज इट इज। वापस चले, E क्या बना, तो E में R' के साथ H को जोड़ना है, तो व्हाट इज R'? CH3 ये R' है, इसके साथ हमने H को जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड H, तो ये हमारा क्या होगा, E होगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड E। एंड E क्या हुआ IUPAC ने 1 2 3 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, इट मींस प्रोपेन। सेकंड प्लेस पे मिथाइल है, सो कंपाउंड का नेम 2-methyl प्रोपेन, ये हमने नेम देना है।
तो इस टाइप से हमारे सारी चीज आइडेंटिफाई हो जाएगी। थैंक यू।